हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलय और चलचित्र टॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए कवि और उनकी कविता को लेकर। आज जिस कवि के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है नरेश सक्सेना। नरेश सक्सेना मेरे बहुत पसंदीदा कवियों में से एक हैं, क्योंकि जाहिर है कि मैं जब आपके सामने अब कविताएं लेकर के आता हूं तो मैं अब कुछ अपने चुनिंदा कवियों को ही आपके सामने ला रहा हूं। तो नरेश सक्सेना का जन्म 1939 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और नरेश पेशे से इंजीनियर रहे हैं और उनकी रुचि लेखन में रही है ज़्यादातर अपने पेशे के अलावा। पटकथाएं उन्होंने लिखी है, स्क्रिप्ट राइटिंग, नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिल चुका है। एक उनकी दो कविता संग्रह उनके आ चुके हैं। और नाटक उन्होंने एक बहुत बहुत बेहतरीन एक नाटक उन्होंने लिखा है। तो हिंदी कविता में जब भी बड़े कवियों का नाम या बेहतरीन कवियों का नाम या ज़रूरी कवियों का नाम आएगा तो नरेश सक्सेना का नाम उनमें हमेशा ऊंचे दर्जे के कवियों में रहेगा। तो नरेश की ये जो आज एक कविता मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे लिए मैं कहूँगा बहुत बेहद निजी, बेहद पर्सनल कविता है। कविता का शीर्षक है पार। आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी पुल पार किया होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ गए होंगे। पुल पार करने का अर्थ केवल पुल पार करने से ही नहीं है। यानी कि आप हम जीवन में जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, उसके साथ जब एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक हम पहुंचते हैं तो वो पुल, वो रास्ता तय जो हम करते हैं, उस रास्ते के ऊपर ये कविता है। तो बिना कोई समय लेते हुए मैं कविता आपके साथ पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है पार। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ नहीं आता। पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, केवल लोहा लंगड़ पार होता है। पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, केवल लोहा लंगड़ पार होता है। कुछ भी नहीं होता पार, कुछ भी नहीं होता पार। नदी में धंसे बिना न पुल पार होता है, न नदी पार होती है। कुछ भी नहीं होता पार, नदी में धंसे बिना न पुल पार होता है, न नदी पार होती है। बहुत अच्छी कविता ये है, मेरे ख्याल से पुरानी कविता है। नरेश की कई पुरानी कविताओं में से ही है ये एक। मैं कविता कोश वेबसाइट से इस कविता को पढ़ रहा हूँ। ये कविता इट क्रिएट्स अ रिपल अराउंड यू। ये नरेश सक्सेना की बहुत सारी कविताओं के बारे में सच है कि जब आप नरेश सक्सेना की कविताएं पढ़ते हैं तो इट क्रिएट्स अ स्पेल, रिपल अराउंड यू। और मुझे उनसे निकलने में थोड़ा समय लगता है। आप नरेश की कविताएं बिल्कुल पढ़ें। और भी मैं इस कविता के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनल पोएम टू मी एंड आई फील दैट नरेश की बहुत सारी कविताएं आप लोगों के लिए वैसे ही एक्ट और रिएक्ट कर सकती हैं। तो आप नरेश की कविताएं पढ़ें तो आप कविता कोश पर जा सकते हैं या नरेश सक्सेना आप टाइप करें। एक और नरेश की कविता है जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। उस कविता का शीर्षक है सीढ़ी। जो सीढ़ी हम छत पर चढ़ने के लिए लगाते हैं बहुत बार, वो सीढ़ी नरेश की कविता का शीर्षक है। तो वो कविता आप ज़रूर पढ़ें, या अगर आप पढ़ें और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप चाहते हैं कि वो कविता मैं पढ़ूं, तो मैं नरेश की कविता फिर से आपके साथ सीढ़ी अगली बार पढ़ दूंगा। लेकिन फिर से एक बार पुल पर हम बात कर लेते हैं कि पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ नहीं आता। पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, लोहा लंगड़ पार होता है। कि जब हम पुल पार करते हैं, जब व्हेन वी मेक दिस जर्नी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, अनटिल एंड अनलेस वी आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन इट, जब तक हम उसमें पूरी तरह डूब न जाएं, जब तक कि हम उससे पूरी तरह तरबतर ना हो जाएं, जब तक कि हम जिस जगह हम जाना चाहते हैं उस रास्ते की पूरी धूल न फांक लें, हम तब तक शायद उस रास्ते को समझ नहीं पाते। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है, या नरेश की कविता से मुझे ये जो समझ आया। तो नरेश फिर बार बार कहते हैं कि पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है।
कि आपको लगता है कि आपने पुल पार किया, लेकिन असल में आपने पार क्या किया होता है? केवल वो लोहा और वो लंगड़ जिससे कि पुल बना है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है, न नदी पार होती है। मैं आपको यहीं इसी कविता के साथ छोड़ता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।